स्टूडेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। सेवन आपके पास है इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स सच एज ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, शो दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, इसमें आपके पास ना दो मैट्रिक्स है ए और बी, जिसमें आपके पास जो ए बी है वो उसने बी के इक्वल दे दिया है और बी ए जो है ना वो ए के इक्वल। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। गिवन आपके पास क्या चीज है जी, ए बी इज इक्वल टू बी। इसको हम ले लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी आपके पास है जी बी ए इज इक्वल टू ए, इसको ले लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपके पास है जी एक क्वेश्चन, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे प्रूव करने के लिए ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर को ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी डॉट बी। अब हम क्वेश्चन 1 और 2 को यूज करते हुए जो आपके पास ए है वो इक्वल है बी ए के, उसकी जगह हमने लगा दिया जी बी ए। अब बी किसके इक्वल है जी, आपका ए बी के। तो बेसिकली ये चीज हमने किस तरह लिखी, यूज की यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चन को यूज करते हुए ये चीज हमने लिख ली। अब ए बी लिख लेंगे, ए बी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ लिख लिया और बी को ए के साथ। तो बेसिकली ये हमने इसलिए किया, ये आपका एसोसिएटेड लॉ बन जाएगा। एसोसिएटेड लॉ। अब अगेन आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यूज करेंगे। तो ए बी किसके इक्वल था, बी के, तो ये आ गया बी डॉट ए। तो ये था बी ए, वो इक्वल था आपके पास ए के, तो ये आ गया ए डॉट बी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी ए प्लस ए बी। अब अगेन क्वेश्चन 1 और 2 को यूज करेंगे तो ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के। तो ये देखें हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव की। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड ये हुआ जी ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का एक कंसेप्ट आ रहा था जी ट्रांसपोज का, तो वो मैं आपको ट्रांसपोज भी बता देता हूँ जी। स्टूडेंट ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं जी, ए आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका आप लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बेसिकली किस तरह लेते हैं, ये आपके पास रो है ना, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। तो ये आपके पास एक रो थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो ये आएगा 1 0 2 -3 5 3। ये स्टूडेंट आपका ट्रांसपोज का कंसेप्ट हो गया। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो इसके अलावा प्लस माइनस करने वाले हैं, तो वो आप, मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपको 6 में समझाया तो आप इजीली इस कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखे ना, तो वो उसने लिखा हुआ है जी ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 मल्टीप्लाई 4। तो इसमें जो आपका आई है ना वो शो करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो जे है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ रोज हैं और ये आपके नंबर ऑफ कॉलम है। तो आप ए अपने से एक मैट्रिक्स लेते हैं जी, जिसमें आपने लेना है जी 3 रोज लेनी है और 4 कॉलम। तो आप लेते हैं जी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। तो ये आएगा A31 A32 A33 A34। बेसिकली इसमें जो आपका 1 है ना, ये शो करता है 1 पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, ये चीज़ है। तो बस बेसिकली बाद में उसने लिखा हुआ जी I3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें I4 के साथ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में I3 को तो सॉल्व आपको बता दिया था। I3 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
वो आपके पास इक्वल होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको कहते हैं वहदानी कॉलम, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं एक को। तो इसलिए उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें वो i4 कह रहा है, तो उसमें आप 4 ले लेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। तो ये इस तरह आप i4 ले लेंगे। बाकी सिंपल वही है, कंसेप्ट मल्टीप्लाई वाला प्लस माइनस करने वाला। तो ये आप छोटी क्लासों में जो 9th क्लास में मैट्रिक्स करते थे वो भी उसमें भी पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये था जी स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। तो ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक की समझ ना लगे तो वो कमेंट करे, तो मैं इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दूंगा। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो मेरी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो